प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग नीट केमिस्ट्री के सेक्शन में 2010 से लेकर अब तक चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ आंसर यानी सोल्यूशन उसका कर रहे हैं। तो आज हम चौथे चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 13 प्रश्न करने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो ये कंसेप्ट के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चैप्टर 4 है, तो इसके पहले का 1 और 2 और 3 के 3 वीडियो का जो लिस्ट है प्लेलिस्ट में मैंने डाला है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। यदि अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देख पाएँ। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। In which one of the following species the central atom has the type of hybridization which is not the same that present in the other three? चारों में सबका हाइब्रिडेशन डिफरेंट है कि सेम है? यदि डिफरेंट किसका है उसको छांटना है। इसका मतलब है प्रश्न में कि 3 मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन सेम है, चौथे का डिफरेंट है, आपको छांटना है। तो क्या क्या स्पीसीज आपको देखना है। स्पीसीज है SF4 है, I3 1- है, SbCl5 2- है और PCl5 है। इनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए और बता दीजिए कि कौन डिफरेंट है। तो चलिए हम एक एक करके दिखा देते हैं। तो पहला है SF4। SF4 का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? झूला है, यहाँ पर F है, F है, ये ऐसे 2 F नीचे हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो आप हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो आप कैसे फाइंड करते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। क्या सिलेक्ट हो गया? एक मिनट। हाँ, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का योग करके आप करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, टोटल हो गया 5। 5 का मतलब एक S हो गया, 3 P हो गया, एक D, sp3d। ठीक है, यानी SF4 में सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है? I3- है। क्या है? I3-। ठीक, I3- का मैं गलत लिख दिया हूँ। I3-, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर। ये 3 आयोडीन लीनियर है और सेंट्रल वाले आयोडीन के पास क्या है? 3 लोन पेयर है। कैसे हैं? 1 2 3। और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2। यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। लोन पेयर कितने हो गए? 3। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 का मतलब एक S, 3 P, एक D, sp3d। इसमें भी sp3d है सेंट्रल आयोडीन के पास। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। क्या है? तीसरा में है SbCl5 2-। ठीक है, तो इस एंटीमनी के बाहरी कोष में होता है 5, 2 माइनस ले लिया है, माइनस है ये ऐसे। ठीक है, तो 5 पहले बना लीजिए। क्लोरीन 1 2 3 4 और नीचे 5। तो एक लोन पेयर है ऊपर, ऊपर क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्टाहेड्रल जैसा है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो टोटल हो गया 6। 6 का मतलब sp3d2। इस एंटीमनी पे क्या है? sp3d2 है, यानी ये दोनों से क्या हो गया? अलग हो गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है? तीसरा में है PCl5 है। क्या है? PCl5। तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेंटाक्लोराइड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, Cl 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 और Cl, कोई लोन पेयर नहीं है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp3d है। तो 3 का क्या हो गया? sp3d है। क्या है? इसका sp3d है, इसका भी sp3d है, इसका भी sp3d है। C का क्या है? sp3d2 है। तो ये क्या है? डिफर है तीनों से। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने तीनों का स्ट्रक्चर बनाया, हाइब्रिडेशन बताया। हाइब्रिडेशन के लिए आपको क्या करना होता है? क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। और जितना जोड़ आता है उसको इसके हिसाब से बता देते हैं। 2 आता तो sp होता, 3 आता तो sp2 होता, 4 आता तो sp3 होता, 5 है तो sp3
डी, यानी टोटल मिलकर 5 4 उस संख्या के बराबर होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, CO, CC और C डबल बॉन्ड C, इनमें से सबसे बॉन्ड छोटा किसका है, उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखना है। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, तो आपको पता है कि C सिंगल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C में से छोटा कौन होगा, C डबल बॉन्ड C छोटा होगा और C सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा। चलिए, ये तो सेम कार्बन के सेम एटम के बीच हो गया। अब यदि हेटेरो एटम आ जाए तब कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा छोटा होंगे। तो CO और CH में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, CH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये सबसे छोटा ये होगा, उसके बाद ये होगा। अब इन CO और C डबल बॉन्ड C में कौन बड़ा होगा, तो देखिए C डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो छोटा हो गया, तो ऑप्शन नंबर आप बताइए किस में होगा। तो CH बॉन्ड सबसे छोटा है, C डबल बॉन्ड उससे बड़ा है, CO उससे बड़ा होगा क्योंकि ये हेटेरोएटम सिंगल बॉन्ड है, और C सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा क्योंकि सेम एटम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाई, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर कौन शो करेगा, क्या क्या ऑप्शन है, O2 1 प्लस है, O2 1 माइनस है, O2 2 माइनस, O2 है। तो आपको कंसेप्ट या इसका ट्रिक पता हो, क्या पता है कि हम ऐसे दिखाएं, डिनोट करें यहाँ पर, कि यहाँ पर एक लाइन खींच दें, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दें ऊपर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ 10 से, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है। और नीचे लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, क्या लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर BO। तो यहाँ 14 वाले को हम रेफरेंस मानते हुए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, सपोज दैट। अब इसके दोनों साइड, लेफ्ट राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी 3 दशमलव से 0.5 घटाते रहिए। दोनों साइड कितना घटाना है, 0.5 घटाते जाइए। ठीक है, 0.5 घटाएंगे तो इधर जाएंगे तो 2.5, 16 वाले का 2 हो जाएगा, 17 वाले का 1.5, 18 वाले का 1 हो जाएगा। ठीक है। उस तरह से 13 वाले का 2.5, 12 वाले का 2 हो जाएगा, 11 वाले का 1.5 और 10 वाले का 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इतने इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले आपको जोड़ लीजिए और बाउंड ऑर्डर उसका याद कर लीजिए। रेफरेंस किसको याद रखना है, रेफरेंस में आपको 14 वाले का 3 होता है, याद रखना है। दोनों साइड 0.5 घटाते रहना है, और यहाँ इधर 9 तक आप जा सकते हैं, उधर 18 तक या 19 तक जा सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिए किसका 1.5 आएगा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 दूना 16, और एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बच गया, 15। 15 का मतलब 3 14 का होता है, तो इस 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5। तो इसका नहीं होगा, इसका 2.5 है, और O2 1 माइनस है, तो 8 दूना 16, 16 में एक जुड़ गया 17, 17 का मतलब 1.5। कैसे, 14 का 3 होता है, 15 का क्या होगा 2.5, 16 का 2 और 17 का 1.5। तो ये इसी का O2 1 माइनस का क्या आ गया, ये शो कर रहा है 1.5, जबकि O2 2 माइनस का कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 है बॉन्ड ऑर्डर, और O2 का कितना है, 2 है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, बॉन्ड ऑर्डर से आपको स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड नहीं है। तो आपका लेविज डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आता है तो आप बता पाएंगे अच्छे से। तो सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, इस पर लोन पेयर, तो इसमें तो है पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में देखिए इसमें भी क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए CO2 में तो आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है। पानी में देखिए, पानी में क्या होता है, लोन पेयर केवल होता है, 2 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला 5वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो आपको वेक्टर एडिशन से डाइपोल मूवमेंट निकालना आना चाहिए, भले ही उसका याद है या नहीं याद है कि कितना है, एग्जैक्ट कितना है, मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा, लेकिन रिलेटिवली आप बता पाएंगे कि इसका ज़्यादा है किसका कम है। तो कैसे बता पाएंगे, कि उसके शेप से। तो इसका शेप आपको मॉलिक्यूल का पता है तो आप बता पाएंगे। जैसे CO2 का क्या होता है, लीनियर होता है,
और ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसका क्या हो गया, डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। CH4 टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल का क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया। अब दो बचे हैं NH3 और NF3। तो चलिए मैं इसको स्ट्रक्चर से इसके आपको ले चलता हूँ, समझाता हूँ। तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि अमोनिया में हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर क्रॉस एरो लगा। ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो क्रॉस एरो है ये डायपोल को बताता है कि इसका इधर से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होगा। जबकि NF3 में देखेंगे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर दिशा में है, इसका मतलब फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो ऐसा है। अब अमोनिया में नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का गया और लोन पेयर भी ऊपर की ओर गया, यानी टोटल सपोर्ट किया। तो टोटल सपोर्ट किया तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। जबकि इसमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन एंटी हैं दोनों, मतलब खींच रहा है, और जबकि वो लोन पेयर ऊपर की खींच रहा है, तो ये टोटल क्या होगा, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट यानी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फ्लोरीन ज़्यादा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, लोन पेयर के जो डायरेक्शन से विपरीत में है, इसलिए ये कैंसिल आउट होगा कुछ, इसलिए इसका रिजल्टेंट कम आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका NF3 का डायपोल मोमेंट कितना आया है, 0.80 इंटू 10⁻30, जबकि अमोनिया कितना है 4.90 10⁻30। तो इसका क्या है, डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, कई बार प्रश्न 11th के एक्सप्लेन 2 नंबर में आते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 O21 माइनस O21 प्लस एंड O22 माइनस। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करेंगे, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर भाई, तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है किसी का, उतना ही स्टेबल वो होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर के सब प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप अभी निकालना सीख गए हैं कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2, क्योंकि 16 है, इसका 17 है तो 1.5, इसका 15 है तो 2.5, और इसका O22 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, 2.5, O21 प्लस का सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो O21 प्लस किस ऑप्शन में है, D प्लस में। D में देखिए O21 प्लस पहले है, फिर उसके बाद O2 है यानी दूसरे नंबर पर है, फिर O21 माइनस तीसरे नंबर पर, O22 माइनस चौथे नंबर पर। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे अच्छा यदि बॉन्ड लेंथ है आपसे पूछता कि सबसे छोटा किसका है, तो भी O21 प्लस का। ठीक है, O21 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे छोटा। क्यों, कि उस प्लस चार्ज आने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ घट जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला 7वां प्रश्न, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान मेरा भटक गया, क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो आपका भी ध्यान भटकता होगा तो आप गलती कर जाते हैं। चलिए, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। यानी मैं सीधी बात बताऊं, वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट आपको पता है, VSEPR थ्योरी का क्या कहता है शॉर्ट में, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन का ये ऑर्डर है। तो ये सही वाला याद है तो आप तुरंत छाट लेंगे, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे खास जो 7 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट, उसमें ये सबसे खास होता है कि जो मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड कौन करता है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन का ये ऑर्डर पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। किस में इलेक्ट्रॉन बराबर है और इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर यानी सेम है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो पहले उसको छांटना है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं ऑप्शन वाला सही वाले को लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप तीनों को उसी के अनुसार स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिएगा। देखिए आयोडीन के का कितना होता है, 53 होता है, और Br2 1 माइनस, ये 1 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, यानी ये 54 हो गया अब टोटल बॉन्डिंग के बाद। जिनान का कितना होता है, 54 ऑलरेडी होता है, और फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के साथ एक साथ ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 होता है, 7 दूना 14, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 7 दूना 14, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, बराबर है। इसमें 53 था तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो यानी जुड़ के 54 हो गया। ठीक है,
और ये ऑलरेडी 54 है। अब दोनों में बॉन्डिंग के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में, न कि टोटल में। देखिए ब्रोमीन का तो 35 है, इसका 9 है, लेकिन हमें टोटल कहाँ देखना है, वैलेंस शेल में देखना होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी आपको मैं सबसे पहले प्रश्न बताया था कि I3- का जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सेंट्रल वाले आयोडीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और उसके किनारे किनारे 2 आयोडीन लगे थे, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन, आयोडीन न होकर ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो इधर ब्रोमीन है और इधर ब्रोमीन है, और एक ब्रैकेट के बाहर एक क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर। उस तरह से यहाँ पर बस जेनॉन कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, जेनॉन। तो जेनॉन F2 का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का संरचना क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है यानी सेम है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है। दोनों का देखिए पिंक वाला जेनॉन है और येलो वाला आयोडीन और ब्रोमीन है। ठीक है, तो आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम Cl इज। कितने सेंट्रल एटम Cl पर कितने लोन पेयर हैं, स्ट्रक्चर बना लीजिए, पता हो जाएगा। तो Cl का ऐसे फ्लोरीन जुड़े हैं इसके साथ टी शेप में, और लोन पेयर कहाँ है इसके, एक्सियल में है कि इक्वेटोरियल में, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। कभी कभी लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल से प्रश्न बनते हैं। जो मैं पीला मैं खींचा हूँ ये इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और 2 फ्लोरीन ऊपर इधर से और इधर नीचे से, ये क्या है, एक एक्सियल पोजीशन में है। एक फ्लोरीन इक्वेटोरियल में है। मैं फिर से बना दूँ कि जो Cl के साथ ये फ्लोरीन है वो इक्वेटोरियल में है, और जबकि एक्सेल वाले को ऐसे हुए ऊपर नीचे बना दे रहा हूँ, और जो येलो है सब इक्वेटोरियल पोजीशन, एक प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन में है। ठीक, ये तो इसके कितने लोन पेयर हो जाएंगे भाई, 2 लोन पेयर। किस में, ऑप्शन में है, बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या था, फ्लोरीन है, ऊपर 2 एक ऊपर फ्लोरीन है, एक नीचे फ्लोरीन है, और इसका जो शेप का नाम है टी शेप है। 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, शेप है टी शेप। और यदि ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें आप। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory। molecular orbital theory के हिसाब से किसमें केवल पाई बॉन्ड है। तो आपको याद होगा कि जो बेरिलियम Be2 है एग्जिस्ट करता नहीं है, O2 एग्जिस्ट करता है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एक सिग्मा है। लेकिन C2 वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से C2 में केवल दोनों ही पाई बॉन्ड हैं। कैसे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप पढ़े होंगे कि ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए जो क्रम होता है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद 2pz लिखते हैं। किसके किसके लिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए आता है। लेकिन यदि आपसे कहाँ क्या पूछा है, कार्बन पूछा है, तो यहाँ देखिए कार्बन बेरिलियम B2 C2 N2 के लिए क्या सा क्रम आता है, ये क्रम यहाँ पर बदल जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन दोनों में सिग्मा 2pg पहले आया है, इसमें पहले पाई आया है। तो पाई आया है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन कितना होता है, 12। तो इनको सब में भर देंगे। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं। तो इसमें 2 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे, 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 10, 2 12। तो पहले क्या आया है, पाई आया है। सिग्मा देखिए यहाँ पर सिग्मा वाला यहाँ पर है, लेकिन इसमें भरा नहीं जाएगा, तो क्या बनेंगे, दोनों ही पाई बॉन्ड बनेंगे। C2 में दोनों ही क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने सुना होगा और सीखा भी होगा कि हीलियम He2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। किस रूप में एग्जिस्ट करता है, He के रूप में।
क्यों नहीं? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0। जबकि C2 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 2 आया था। दोनों पाई बॉन्ड, लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर 1 और O2 का 2। तो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हीलियम मालिक्यूल He2 रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 आता है। अगला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। CX मतलब यहाँ पे X क्या है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन है। तो बॉन्ड लेंथ किसका? बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा। तो साइज़ के अनुसार उनका याद रख लीजिए। फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी होती है, तो और C और F के बीच बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो उसका एंथैल्पी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो इसकी एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। उसके बाद CH3Cl की, फिर CH3Br की, फिर CHI की, यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक साथ कई कंसेप्ट आपको देना चाहता है ये। तो O2 प्लस इज डायटॉमिक, ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि O2 क्या है? O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। उसके एंटी बॉन्डिंग में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। जब एक प्लस हो गया तो इसमें से केवल एक निकलेगा ना, एक अनपेयर्ड तो बचेगा ही, इसलिए इसको क्या होना चाहिए था? पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये क्या लिख रहा है? डायमैग्नेटिक। ये क्या है? इनकरेक्ट है। अच्छा, दूसरा तीसरा भी समझ लीजिए क्या कर रहा है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 और O2 1 माइनस O2 माइनस आर 2.5 टू 1.51। तो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया, तो उसके हिसाब से भी ये दिखी 2.5 2 है, 1.5 1 है, तो सही है, ये सही है स्टेटमेंट। C2 मालिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 डीजेनरेट पाई मालिकुलर ऑर्बिटल, ये भी अभी उससे रिलेटेड प्रश्न बने थे। अगला है H2 प्लस इज हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, क्योंकि H2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन H2 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3 स्टेटमेंट क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इस प्रश्न के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है? तो पहला वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये 2010 से लेकर 2022 तक के प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया और कंसेप्ट के साथ इसका सलूशन दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि कोई सुझाव है तो भी आपका स्वागत है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय